हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के क्लास में हम हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम लोग इससे पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल वगैरह सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है थोड़ा अगर शॉर्टली बताए, बिकॉज ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है जिस चीज़ को आप रिवर्स कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज़ है रिवर्सिबल प्रोसेस का, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इरिवर्सिबल प्रोसेस का पहले देते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या है कि जिसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अगर आपको हम आटा दे दिए, आप उसको गूंथ के रोटी बना दिए, अगर सिंपली फिर हम आपसे कहें कि नहीं अब हमको वापस से हमको मेरा आटा चाहिए, हमको गूंथा हुआ आटा नहीं चाहिए, तो आप क्या मुझे वापस से वो आटा दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है जिसको आप दोबारा से ठीक कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक को हम वापस से रिपीट ना करें, ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। या फिर कोई भी वैसा काम, कोई भी वैसा चीज़ अगर आप कर रहे हो, क्लियर दैट, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो और आपको पता है कि हाँ जैसे मशीन चल रहा है, देखते कुछ फंसता है तो वापस से उसको बैक करते हैं ना, फिर आगे करते हैं, मतलब ये रिवर्स हो रहा है। तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब आप अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किए, आप यहाँ आके पहुँच गए, ठीक है, फिर आपको अगर नहीं हुआ तो आप वापस से इस जगह पे आ सकते हो, ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब हम वापस से रिवर्स उस जगह पे पहुँच सकते हैं। नाम से ही लग रहा है कि रिवर्सिबल मतलब क्या होता है। इरिवर्सिबल मतलब हाँ एक बार चल गए, एक बार बोलते हैं ना तीर निकल गया कमान से तो निकल गया, वापस नहीं आ सकता। तो ये एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्लियर? बहुत अच्छे से हम लोग देखे हैं, नोट्स वगैरह में सारा चीज़ समझे हुए हैं। तो एक बार इस चीज़ को आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। चेंज ऑफ इंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस हम बता देते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चेंज ऑफ इंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्किंग देख रहे होगे। ये चीज़ बीबीयू के लिए नहीं है, सिर्फ बीबीएमक्यू के लिए था, तो हम फिर भी हम सोल्यूशन दिए, बहुत स्टूडेंट मांग रहे थे। तो देखिए इसमें क्या है कि चेंज ऑफ इंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब ये होता है कि कंसीडर ए कंप्लीट रिवर्सिबल कैन नॉट साइकिल। कैन नॉट साइकिल क्या होता है आपको पता है? कैन नॉट साइकिल क्या होता है? अगर उसके बारे में हम थोड़ा आपको क्लियर करें तो वेट, चलिए पहले उस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा इसको देख लीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख रहे हो आप, देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है ये। हाँ ये 100% इंपॉर्टेंट है। हो सके 100% नहीं बोला जाता है, 98% 99% इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्या कहता है कैन नॉट, थोड़ा सा हम इसका लैंग्वेज पढ़ेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। In 1824, the French engineer Sadi Carnot conceived a theoretical engine which is free from all practical imperfections. Such an engine cannot be realized in practice. It has maximum efficiency and it is an ideal heat engine. Carnot's heat engine require the following important parts. देखिए क्या कहा जाता है, बहुत सारे मशीन के पार्ट्स को समझने के लिए और उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि अगर बहुत सारे मशीन का फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे क्या काम करता है, कैसे वो चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए वो सारा चीज वो क्या किए थे, एक तरीके का वो एक कैनॉट उनका नाम था। वो अपने अकॉर्डिंग एक साइकिल के थ्रू कोई काम किए थे। साइकिल का मतलब चलाने वाला साइकिल नहीं, साइकिल जो होता है राउंड करता है उसको साइकिल कहा जाता है, पता है ना, जो एक ही चीज को रिपीट ऐसे गोल 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 घूम रहा है वो साइकिल, शेप वाला साइकिल, ना कि चलाने वाला साइकिल, ठीक है। वो एक चीज कोई मशीन लिए थे, उस मशीन पे कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे थे। कंटिन्यूअसली काम क्या कर रहे थे कि सपोज एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है, कैनॉट्स एग्जांपल, इससे आपको कैनॉट साइकिल बहुत अच्छे से ये हो जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज अगर हम आपको नल से पानी गिर रहा है, पानी आप कहीं डाल रहे हो बाल्टी में, फिर वापस बाल्टी से उठा रहे हो, फिर वापस से अगर किसी चीज में डाल रहे हो, फिर वापस से वहां से निकाल के बाल्टी में, फिर बाल्टी से किसी और चीज में, फिर वापस से नल में डाल दिए। ये हो गया एक साइकिल हो गया। किसका साइकिल हो गया? वाटर का साइकिल हो गया। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। ये किसका साइकिल हो गया? वाटर का साइकिल हो गया। पानी ही ना घुमा रहे हो जी आप, इधर से उधर, इधर से उधर, इस टब से उस टब, उस टब से इस टब, तो क्या कर रहे हो आप? पानी को दौड़ा रहे हो इधर से उधर, ठीक है। हम आपको यहाँ बैठा दिए, जैसे हम लोग एक गेम खेलते हैं ना, कुछ चीज का पासिंग वाला, बॉल पासिंग या फिर कोई भी चीज पास करते हैं, एक चीज इसको दिए, फिर गाना म्यूजिक वगैरह बजता है, वो उसको देता है, वो उसको देता है, वो उसको देता है, वापस से रिपीट करके उस तक आता है कि नहीं आता है? आता है ना जी। ये मत, अब आप लोग दिमाग में ये चीज मत दौड़ाइएगा कि दीदी बीच में गाना बजता है तो फिर जिस पे स्टॉप कर गया फिर वहां से स्टार्ट, हम ये सब बात नहीं कर रहे। हम मेरा ये कहने का मेन फोकस है कि वो चीज गोल गोल घूमता है ना, गोल गोल लोग बैठते फिर कोई चीज पासिंग करता है, ऐसे ऐसे पास हो रहा है, ऐसे ऐसे पास करते करते एक बार जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर तो आता है ना। वो अलग बात है कि आउट हुआ नहीं हुआ, हम गेम नहीं खिला रहे हैं आपको, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोग का डेली लाइफ में साइंस क्या है? साइंस इज द प्रोसेस विच वी यूजिंग इन अ डेली लाइफ। जो हम लोग चीज डेली लाइफ में यूज करते वही तो साइंस है, सारा चीज तो साइंस ही है।
सारा चीज़ फिजिक्स है, सारा चीज़ केमिस्ट्री है। कोई पानी को इधर मिला दिए तो केमिकल बन गया, तो केमिकल बने ना बने कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बन गया, तो केमिस्ट्री वहाँ काम आ गया। कोई काम कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल गया तो वो फिजिक्स बन गया। तो साइंस क्या है? साइंस पूरा डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हो सारा चीज का। तो हम बस यही कह रहे हैं कि आप किसी बॉल को इधर से उधर पूरा पास कर रहे हो, वो पास होते होते जहां से स्टार्ट किए थे ना, इस पॉइंट से अगर यहाँ से स्टार्ट किए थे तो कौवा और नहीं खिला रहे, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किए थे तो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे घूमते घूमते फिर वापस यहाँ आएगा, फिर वापस चलना शुरू किया, फिर वापस आएगा। ये एक साइकिल बना। क्या बना? ये एक साइकिल बना। वही चीज को क्या किया गया था, इसी चीज को एक मशीन पर काम किया गया था। मशीन पे कंटिन्यूअसली कोई ना कोई हिट देकर उससे कोई ना कोई काम करवाया गया। क्या देखा गया कि अगर हम किसी मशीन पे हिट दिए, वो हिट देने के बाद क्या किया, सपोज अगर हम पानी रखे हुए, ठीक है, हिट दिया, अब वो पानी क्या हुआ, फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। पानी रखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, पानी रखा हुआ है पहले कोई चीज में, टब में या फिर कोई भी चीज में, आप किसी मशीन पे डाले, पहले हीट डाले, पानी रखा हुआ है, उस मशीन को उस पानी में लगा दिए। जस्ट एग्जांपल आप कभी देखिए, पानी गर्म करने वाला मशीन, उसमें क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिसिटी दिए, इलेक्ट्रिसिटी से वो वायर गर्म हुआ, फिर वो जिसमें जो घुसता है पानी के अंदर वो गर्म हुआ, फिर पानी गर्म हुआ, फिर पानी भाप बन के उड़ गया, फिर वापस से पानी भाप बन के उड़ गया। अगर वापस से वही चीज वापस से वो क्या हो, कलेक्ट होने लगे, फिर वापस से वो सारा प्रोसेस फिर से गोल गोल घूमने लगे, तो इसी चीज को बोलते हैं साइकिल। एक साइकिल तैयार हो गया, मतलब 1 by 1 वो चीज रिपीट करते जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं कैनॉट साइकिल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिपीट करते गया, समझ में आया? रिपीट करते गया, एक साइकिल तैयार करके रुक गया, वो होता है साइकिल। जस्ट लाइक आप यहाँ से स्टार्ट किए, हम यहाँ से घूमते 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 गए, यहाँ रुक गए, एक साइकिल तैयार हो गया, लेकिन वापस से फिर से घूमना शुरू कर दिए, तो ये होता है इसको बोलते हैं कैनॉट साइकिल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। वेट, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल, इसमें बाद में बात करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। फिलहाल साइकिल समझिए कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ से घूम रहे हैं, वापस एक साइकिल तैयार किया ना गोल गोल घूमने का, हम भी इंसान है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी होता है, ठीक, और भी कंटिन्यूअसली बोल रहे तो गला थोड़ा सूख गया। तो क्या बता रहे थे हम आपको, हाँ, कि एक मशीन है, एक कोई भी इंजन पे क्या किया गया, गाड़ी का इंजन देखते हो, चलता है गोल 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 घूम रहा है, एक साइकिल तैयार करता है ना। वो क्या करता है, आप कभी सोचे हो? कभी में आप लोग भी, बहुत लोग गाड़ी चला, आपको पता है गाड़ी के साथ कभी क्या होता है, कभी सोचे हो आप लोग? हम बताते क्या होता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते कंटिन्यूअसली, गाड़ी घूमने की वजह से इंजन धीरे धीरे हीट करने लगता है, फिर जब इंजन हीट करेगा तो वो पूरा आग फेंकना शुरू कर देता है, गर्म हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा देर गाड़ी चलाने से क्या होगा, पूरा इंजन देखोगे दूर से ही थोड़ा बहुत हल्का सा, गाड़ी के हल्का नजदीक भी जाओगे तो देखोगे पूरा भाप आ रहा है, पूरा गर्म हो रहा है। तो यही वहाँ पे एक इंजन काम कर रहा है, इंजन पूरा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया? दिख रहा है ना कैसे साइकिल काम कर रहा है वहाँ पे। तो ये इंजन साइकिल एक तरीके से रिपीट, पूरा जो साइकिल बना रहा है, पूरा काम हो रहा है। आप एक चीज़ डाले, फिर वो आगे बढ़ के कुछ गया, फिर आगे बढ़ के कुछ गया, ये एक साइकिल तैयार कर देता है पूरा गोल गोल घूम के। इसी को बोलते हैं साइकिल। और कैनॉट इस पे वर्क किए, इसलिए कैनॉट साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको कैनॉट साइकिल कहा जाता है, ठीक है। कुछ इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग देखेंगे। जस्ट लाइक सिलेंडर पे अगर वर्क करे तो क्या होता है, सिलेंडर पे वर्क करे तो क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। सपोज एक कोई टब है, कोई चीज़ अगर देखोगे ऐसे करके कोई चीज़ को दबाओ, जस्ट लाइक ऐसे ही इमेजिन करके रखे कि हवा भरने, चलिए हम हवा भरने वाला पंप मान के चलते। वो हवा भरने वाला पंप में क्या होता है, जैसे जैसे हवा भरने वाला पंप हम डालते जाएंगे वो दबते जाएगा, फिर छोड़ देंगे, वापस से बैक कर जाएगा, फिर डालेंगे, फिर तो इससे क्या हुआ कि आप उस पर जितना सोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वो दबते जाएगा, उतना ज़्यादा वो दब दब के वो अपना प्रोसेस को काम चलाते जाएगा, उतना ज़्यादा वो कोई भी चीज़ का हीट प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर से उसका जितना भी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, सारा चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। वो एक तरीके का साइकिल का काम करने जा रहा है। जैसे जैसे छोड़ोगे वापस से वो जैसे जैसे था वैसे वैसे शुरू हो जाएगा होना। तो ये एक साइकिल बनाता है। क्लियर दैट? तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर पे कैसे होता है, कोई सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स किसी भी चीज़ का। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो आई हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे पास बहुत सारा पानी है, आई हैव अ सोर्स ऑफ वाटर, ये होता है सोर्स। मेरे पास कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ का कांस्टेंट टेम्परेचर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब का एक स्टोर होता है, उसको सोर्स बोलते होता है। ए रिजर्वर मेंटेन एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर। सिंक मतलब क्या होता है, सबसे कम। जैसे कि अभी मेरा मोबाइल का चार्ज 2% है, सोचिए अब कभी वीडियो रुक सकता है, ठीक। ये होता है क्रिटिकल कंडीशन, मतलब अब जल्दी जल्दी जियाना है मोबाइल को। जियाना मतलब क्या था, इसको जल्दी से, अब इसको भोजन चाहिए, भाई मरेगा, ICU में जाएगा ही, ठीक है। लाइट का इतना ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए कंटिन्यू 3-4 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक।
तो अब क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ कि ए रिजर्वर मेंटेन एट ए कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर T2 सपोज टू विच द हीट इंजन कैन रिजेक्ट एनी अमाउंट ऑफ हीट। ऐसा कि मान लीजिए अब ये 2% मेरा मोबाइल चार्ज है, अब कितना हो गया, 1 हो गया, अब ये कभी भी ऑफ हो सकता है। अब इसके अंदर अभी हम चाहेंगे कि अब हम किसी से बात कर ले तो नहीं हो पाएगा, मतलब अब ये कुछ अपने अंदर कोई काम ये नहीं करेगा। इसी को सिंक बोलते हैं कि मतलब हाँ, अब एक कोई मशीन ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया कि बस हो गया, अब नहीं